नमस्कार नमस्कार। तुम्हारे यख माखन के बोल दी चाकी कोई ना ये चाकी को दी हाँ ये चाकी किले बोल दो चाकी को देखने पुरानी जमान बड़े बोल दी कुछ चाकी कोई चक्की की रोल की। पाए को बांध जाने दोस्तों नमस्कार। ये देखिए मैं आज ज़रा भटवाड़ों और चाकी खोल की तरफ आ रखा हूँ और यहाँ पर जो है हमारे अपने लोग रहते हैं सारे और ये भटवाड़ों में भी कम से कम 10-15 लोगों की आबादी है इस समय और ये लोग जो है अपनी खेतीबाड़ी पर ही महत्व देते हैं और वास्तव में यहाँ पर पारंपरिक ढंग से ही खेतीबाड़ी होती है। जैसे मैंने आपको परसों मेलाधार में बताया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी खेतीबाड़ी का विशेष महत्व है। अब मैं यहाँ से रोज़ आता हूँ मॉर्निंग वॉकिंग के लिए और देखिए ये व्यवस्था बनाई हुई है। ये हमारे पींड बढ़ी हुए खड़ी पौष्टिक आहार बढ़ी भैंसों खड़ी भैंस और गौड़ों खड़ी तो वे एक हिसाब से बने हुई जगह में और ये बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है और यहाँ कई लोगों ने इसी तरह से किया है। काम और मेहनत तो है ही लेकिन उसके साथ में ये सारी चीज़ें बड़ी महत्व रखती हैं। अच्छा हो गया ठीक है। ये तोरी का जो ये पेड़ है और इसमें ये देखिए तोरी लगी हुई है और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इन लोगों ने बहुत अच्छी प्रोडक्शन की हुई है इधर और सारी ये देखिए ये मिर्च का पौध इधर भी और नीचे भी सारी लगी हुई है चारों तरफ और बड़ा ही शानदार दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये मैं एक बहुत पुराने रास्ते पर चल रहा हूँ इस समय और ये रास्ता सीधे हम गांव की तरफ घनसाली गांव की तरफ जाएगा और अभी मैं चाकी खोली भटवाड़ू में हूँ और सुबह सुबह का टाइम है। अभी जो है ये 6:15 6:30 बज रहे और इधर से जो है मैं नीचे मेटाल रोड पे जाऊंगा और उससे फिर पुराने रास्ते पर आज सबसे पुराना रास्ता आपको दिखाऊंगा जो कि पुराने रास्ते पर जाऊंगा जो कि सीधे हमारे गांव की तरफ जाता है। उसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भटवाड़ों के 2-3 घर इधर हैं और बाकी कुछ घर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ऊपर हैं अभी। उधर देखिए बिल्कुल जंगलों के पास ही 5-7 घर उधर भी हैं और ये सारे घर जो है ये भटवाड़ों में आते हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ जो जंगल दिखा रहा है वहाँ से वो सुंगडाल शुरू हो जाता है। सुंगडाल का मतलब है कि जंगल की शुरुआत वहाँ से पेड़ों की शुरुआत है। लेकिन आजकल तो कई पेड़ गांव की तरफ ही हो गए हैं क्योंकि लोग कम हैं इसलिए। दोस्तों आप ये जो व्यू देख रहे हैं ये कभी यहाँ पर बहुत बड़ी नदी होती थी ऊपर से आती थी और उस नदी ने सारे पत्थर जो है एक साइड को कर दिए थे। अब ये पत्थर तो कभी बहुत बड़े बड़े थे अब छोटे आकार के हो गए हैं। 60-70 साल पहले तो ये हम कहते हैं कि बहुत बड़े थे और जब से हमने भी देखा है हमने भी इनको बड़े देखा 30-35 साल पहले और अब जो है ये इनका आकार थोड़ा छोटा है लेकिन ये काफ़ी संख्या में ऊपर से नीचे तक इस तरह से यहाँ पे फैले हुए हैं। इसके ऊपर जो है एक नदी है जिसका नाम कि हमने बांज गदन रखा हुआ है। बांज गदन का मतलब है कि जिसमें वाटर जो है पानी दिखाई नहीं देता। वेयर वाटर कैन नॉट बी सीन इवन इन द मंथ ऑफ रेनी सीजन। और ये पिछले साल तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी था लेकिन इस साल जो है ये इसमें कुछ भी पानी नहीं है इसलिए इसका नाम भी बांज गदन पड़ा हुआ है। मतलब जिसमें पानी है ही नहीं या यदि पानी इसमें है तो नीचे चला गया है और वो आगे आगे जो है दिखाई देता है। तो इस तरह से
दोस्तों ये जो है पहाड़ों में स्रोत तो बहुत जगह होते हैं। अब मैं आपको ये स्रोत दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए ये स्रोत है पानी का, और इस तरह से यहाँ पे पानी आ रहा है, और ये पानी बहुत ही प्योर पानी है। यदि इसको बॉटल में रख कर के करें तो इसमें प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, और मिनरल्स काफ़ी होने से ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और पाचन क्रिया में बहुत ही अच्छा सहायक है। यहाँ से कई लोग यहाँ पर से पानी ले जाते हैं। ये सामने जो है ये प्राइमरी स्कूल का ही एक दृश्य है, और इसी स्कूल में मैं 5वीं तक पढ़ा हुआ था। यहाँ से पढ़ कर के ही हम जो है फिर हायर स्कूल में गए, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर होते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल, और ये प्राइमरी स्कूल का है। और इसी में जो एक स्टार्टिंग में ही बड़ा कमरा होता था, उस समय जो है ये पद्धति थी कि रात में जो है वहाँ पर बुलाया जाता था कक्षा 5 वालों को, और 5th स्टैंडर्ड में हम यहाँ रात में आते थे, और रात में सो करके फिर सुबह अपने घर को चले जाया करते थे। थोड़ी बहुत पढ़ाई जो भी होती थी वो उस ज़माने के अनुसार मैथमेटिक्स और इंग्लिश अच्छी रहती थी हम लोगों की, तो वही इस स्कूल में ही से ही ये भटवाड़ों का स्कूल है, ये ग्राम घनसाली भटवाड़ों का स्कूल है। दोस्तों ये सबसे पुराने रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, और ये कभी ये रास्ता ही मेन हुआ करता था हमारे जंगल जाने के लिए। और आगे मैं आपकी कल वाली वीडियो में मेलाधार दिखाया था, अब मैं मेलाधार पहुँचने वाला हूँ। अब सुबह की जो मॉर्निंग वॉकिंग होती है, ये 1.5-2 किलोमीटर जाना और 1.5-2 किलोमीटर वहाँ से आना, तो पहाड़ में इतना काफ़ी होता है। और क्योंकि प्योर हवा सुबह की होती है, तो मैं 5:30 बजे घर से निकल जाता हूँ, और 6:30 तक मैं घर में आ जाता हूँ 1 घंटे के अंदर। और थोड़ा उसके बाद घूम करके, और फिर उसके बाद मैं घर में जा कर के, और 7:30-8 बजे 7:45 के करीबन मैं स्कूल को चले जाता हूँ, और स्कूल में हमारा 8 बजे से पहला पीरियड शुरू हो जाता है पढ़ाने के लिए। तो अब दोस्तों ये आ गया मेलाधार, मैं मेलाधार में पहुंच चुका हूं, और मेलाधार का ये व्यू है देखिए। और जैसे कि मैंने कल दिखाया था, यहाँ पर सब लोगों ने अपनी खेती बाड़ी अच्छी सी कर रखी है, तो बहुत सुंदर है। देखिए ऊपर केले के पेड़ भी हैं, और बहुत सुंदर दृश्य गाँव का दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब मैं ठीक दीवाधैनी बोलते हैं इस जगह के लिए, और ये मैं इधर से इधर जा रहा हूँ गांव की तरफ, और मैं कैमरे को दूसरी तरफ जिधर से मैं आया उधर की तरफ मोड़ रहा हूँ। अब अब देखिए यहाँ के इस स्थान के लिए बोलते हैं दीवाधैनी। दीवाधैनी का मतलब है कि जो भगवती दीवा है, ये भगवती देवी जो ऊपर सबसे ऊपर की चोटी, उधर उसकी पल्ले वाली चोटी में, जो उच्च चोटी में निवास करती है, वहाँ पर एक भव्य मंदिर है उसके ऊपर पल्ली तरफ। तो यहाँ से हम जब भी कभी भी जंगल जाते थे तो माता को नमस्कार करते थे यहाँ से, कि हम जंगल की तरफ आ रहे हैं और आपको हमारा नमन है। तो इस स्थान के लिए बोलते हैं दीवाधैनी। और ये सामने ही ये मेलाधार गांव है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो ये दीवाधैनी जगह है। अब मैं फिर कैमरे को घर की तरफ मोड़ रहा हूँ जिधर हमने घर की तरफ जाना है। मैं जा रहा हूँ ये पुराने रास्ते पर ये रास्ता जाता है सीधे घनसाली गांव में। अब कुछ दिन में हम इसकी सफाई करेंगे, अच्छी सी सफाई करेंगे। पूरा महिला मंगल दल भी इधर आएगा, और हम लोग भी इसमें पूरी सफाई करेंगे इस रास्ते की, ताकि जो रास्ता अच्छा बन जाए। अब एक हफ्ते के अंतर्गत हम सफाई करेंगे, फिर आपको भी हम दिखाएंगे। पूरा रास्ता देखो भरा हुआ है दोनों तरफ से जाने के लिए, थोड़ी थोड़ी जगह, तो इसलिए तो इसकी साफ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, हमारा ये जो है पुरानी धरोहर है, और पुरानी इस रास्ते से हम जंगल जाया करते थे। दोस्तों अब मैं आ गया ये आते आते वहाँ से भटवाड़ों और चाकीखोली से आते आते अब मैं पहुँच रहा हूँ रास्ते के उस जगह में जिसको छपलियों कहा जाता था। अब छपलियों क्यों कहा जाता था, मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ।
ठीक पहुंचने वाला हूं। ठीक इसमें इसको बोलते हैं छपलियों। तो छपलियों का मतलब ये है कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर बीच रास्ते में था, उस समय भी था, बहुत साल हो गए। और क्योंकि पत्थरों का ही रास्ता है तो इसमें इस पत्थर को बोलते हैं छपलियों। तो ये बहुत बड़ा पत्थर है और इस पर कई सारे नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको ये कुछ ही नाम सुन के सुनाता हूँ। जैसे इसमें लिखा है प्रदीप, इसमें लिखा है मुकेश, इसमें लिखा है नीतीश, इसमें लिखा है मनोज जोशी, इसमें लिखा है दिनेश चंद्र। और ये कई नाम तो 11/4/89 और इसमें ये 28/7/9 इस तरह से लिखे हुए हैं। और भी कई से नाम इसमें छुप गए हैं। और नवीन, राजू और विकास और बहुत सारे नाम है। एसपीएस कुछ लिखा हुआ है और आरपीजी और इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। सूरज और पूरे नाम मुझे विजिबल नहीं हो रहे हैं, फिर भी इसमें बहुत सारे नाम हैं। और इसमें मनविंदर भी लिखा, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और नीचे लिखा अजय और इसने लिखा है 2019 का। तो इस तरह से बहुत सारे नाम इसमें खुदे हुए हैं इस पत्थर पे। और ये ठीक बीचों बीच में है, इसको इसलिए इसको हम छपलियों कहते हैं। छपलियों की ये जगह है। और यहाँ से देखो ये भव्य दृश्य चारों तरफ ही है। इसके आगे मैं एक और आपको एक जगह दिखाना चाहता हूँ। उसको हम चलते चलते उसको कहते हैं कि गोयलक ढैया। गोयलक की ढैया। गोयलक की ढैया का मतलब है कि जो जहाँ पर जो है गोयल मंदिर बना हुआ है ऊपर। और क्योंकि पहले पहाड़ों में ऐसी जो हमारे खेत होते थे, खेतों में ही कुछ देवी देवताओं का स्थापना की जाती थी। तो ये आ गया मैं उस स्थान पे जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको कहते थे गोयलक ढैया। बटी अब देखो ऊपर ऊपर ये मंदिर जो बना हुआ है ये गोयल देवता की जय हो। गोयल देवता महाराज की जय। अब ये यहाँ से हम बोलते थे। और यहाँ ऊपर से ऊपर ये मंदिर पहले छोटा सा था, इसको अच्छा सा भव्य बना दिया गया है। और ये है साहब लुक। तो इस तरह से हम जो है आपको आज पुराना रास्ते का अब ये रास्ता सीधे आगे जाएगा और पानी का टैंक आएगा वहाँ पे। अब स्कूल की घंटी भी बजने लग गई और मैं अब घर जाऊँगा। और उसके बाद तैयार होके सीधे जो है स्कूल के लिए जाऊँगा। बीच में ही जो है भोलेनाथ का मंदिर आता है। आज श्रावण का पहला सोमवार है तो हर हर महादेव बोल करके और वहाँ पे महादेव जी को उनके चरणों में अपने सिर को नमन करते हुए फिर वहाँ से स्कूल की तरफ जाऊँगा। फिर जो है इस तरह से दिनचर्या आज की शुरू होगी। तो मैं अब घरसाली गांव में पहुंचने वाला हूं। ये गौशाला वाला सीन आ गया है यहाँ पे। हेलो हेलो। देखो सारी गाय माता ऊपर को देख रही हैं वहाँ से। हेलो। सामने ये टंकी आ गई है। ये टैंक है पानी का। और बरसात में चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो देखिए पूरा जंगल बना हुआ है। ये देखिए ये हमारा टैंक आ गया। यहाँ से हमने पानी लगा रखा है, इसकी हमने सफाई की नीचे। ये देखिए और ये पानी ऊपर सा बहता हुआ।
नीचे टेप लगा हुआ है। दोस्तों अब मैं अपने घर पहुंच गया हूं और अपने गांव में, और ये हमारी जो वाटिका जो मेंटेन की हुई है पीछे ये है। और इसके बाद हम जो है ये पहुंच गए घर में। देखिए कितने सुंदर फूल हैं। और ये अपने गांव में पहुंच गए। बोले बद्री विशाल नारायण की जय। ओम हर 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 महादेव। अब देखिए नातिशां जाति संठितान्दस्य पश्यामि शोभदुर्भयं नहि यस्तु भक्ते स्मृतानन तेषां हृदि प्रचयति एतां जय माँ सन्ति गौरी महिषासुरमर्दिनी महेश्वरी विश्वम्भरी कौमारी श्रीरंजनी लक्ष्मी नंदिनी ततस्ता हरिप्रिया श्वेतोत्तरा देवी ईश्वरी विश्वामित्री सर्वदोषित संतोष समृद्धि धन वाले भाता तेरे सदा ही जय बोल सच्चे दरबार की जय। कभी ओम शब्द का नाद होगा 3 बार ओम का उच्चारण कीजिएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट सबके दुख सबके रोग दूर करो। दोस्तों ये नीचे का पोर्शन है और इसमें साइड में इधर जो ही कंबाइंड लैट्रिन बाथ है। और मैं ये ऊपर वाली मंजिल में आ गया। ये पीछे के पोर्शन में हमने थोड़े सब्जियां लगा रखी है। ये हमारी छत है और इस छत से
आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं। ये हमारी गौशाला है। यहाँ पे गौशाला में अभी हमारी तो गाय नहीं है, लेकिन हमारे ही लोगों ने यहाँ पे जो है गाय और बच्चियाँ बांध रखी हैं इसमें। ये मैंने सारी चिड़ियाओं के लिए दाना रखा हुआ है छत में। सभी चिड़िया यहाँ पे आकर के दाने खाती हैं। अभी थोड़ी देर में पूरी भर जाएंगी इधर। दोस्तों नमस्कार। अब आज भोले बाबा के दिन है। श्रावण का पहला सोमवार शुरू है। बोलो हर 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 महादेव। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर जो है लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ब्लॉग्स आपको दिखाता जाऊंगा। उतर जो है नई नई ब्लॉग्स आपको दिखाता जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।